और फिर वो लड़का जान से धमकी मारने की देते हुए वहाँ से फरार हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये मामला मैनपुरी ज़िला का है। अब हम गांव थोड़ा नहीं बता सकते क्योंकि असमर्थ हैं गांव बताने में, और ये जाति से एससी जाति से है। ये बात बिल्कुल सच है, आप इसमें कोई झूठ बात मत मानना। एक ही परिवार के रहने वाले दो सदस्य, चाचा और भाई यानी चचेरे, दाऊ और मतलब छोटे भाई चाचा के लड़के, तो वो भी आपस में ही भाई हुए। तो पारिवारिक मामला था और मतलब वो दाऊ का लड़का लग रहा था और वो चाचा की लड़की थी। दोनों मतलब पढ़ते लिखते हैं। लड़का एक वहीं कस्बा पढ़ता है, सिटी कुराबली, तो वहाँ पढ़ता है इंटर में, और लड़की हाई स्कूल करके घर रह रही है। दोनों के अच्छे खासे संबंध हैं क्योंकि पारिवारिक मामला है, गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव से बड़े अच्छे खासे गुजरते हैं और गांव से भी सब लोगों से बनी हुई है इनकी। लेकिन समय के चलते दाऊ का जो लड़का है उसका नाम थोड़ा इधर उधर हो रहा है, और कहने का नाम तो उसका आकाश है। तो वह समय के आते आते और वो अपने उसी चाचा यानी एक पारिवारिक चाचा से घर आने जाने लगा, क्योंकि मोहल्ले में, गांव में जो मोहल्ले होते हैं ना, तो मोहल्ले में और उसी गली में उस चाचा का भी घर था, और उसी गली से होकर के रास्ता दाऊ के घर के लिए गुजरती थी, जिस घर में वो लड़का रहता था। तो आना जाना हो गया दोनों का। जब पारिवारिक मामला था तो आते जाते थे समय के अनुसार। और सुनने में तो ये आता है कि जब वो लड़का था तो उसका बड़ा भाई जो पहले था, तो वो लड़की इससे पहले उस बड़े भाई से, उस लड़के के कहने का मतलब बड़े भाई के रिलेशन में थी, यानी अवैध संबंध थे, शारीरिक संबंध थे, फिजिकल संबंध थे। लेकिन जब वो काफ़ी समय उनका जब चलता रहा, साल 2 साल 5 साल तक उनका ये चलता रहा सिस्टम, लैपटॉप सिस्टम चलता रहा, फिजिकल सिस्टम चलता रहा। तो जब घर वालों को, बगल वालों को, आजू बाजू वालों को जब ये पता लगा तो वहाँ थोड़ा क्राइम सा होने लगा, मतलब एक दूसरे लोग जलने लगे इधर उधर। उस लड़के पे जब घर वालों को उस लड़के के घर बताया गया, उस लड़की के घर वालों को बताया गया, मोहल्ला पड़ोस वालों ने बताया, तो यही सच्चाई निकली कि वो लड़का हकीकत उस लड़की से फिजिकल संबंध थे, रिलेशन में थी, और इधर पारिवारिक रूप से चाचा की लड़की भी लगती थी, यानी वो बहन ही थी, लगाओ अंदाज। अब इन दोनों लोगों में आपस में क्या है क्या नहीं है वो तो वही जानते हैं, लेकिन अगल बगल वालों के, मोहल्ला पड़ोस वालों के कहने सुनने से समझ में तो यही आता है कि इनके फिजिकल संबंध भी थे और सारे काम मौका पा करके होते थे। साथ साथ जब सब घर वालों को पता लग गया, मोहल्ला पड़ोस वालों को पता लगा, तो उस लड़के के पिताजी से जब ये खबर गई, उसके मतलब पिताजी तो उसके एक्सपायर हो चुके, ख़त्म हो चुके, जब उसके चाचा से और दाऊ के लड़कों से ये खबर गई तो उन लोगों ने उसको डांटा फटकारा। जब डांटा फटकारा तो वो लड़का को मारा पीटा, समझाया बुझाया, बहला फुसला करके भी चिल्लाए दबराने। उसके बाद फिर वो बड़ा लड़का तो मान गया। जब वो बड़ा लड़का मान गया घर वालों के कहने से, तो वो उस लड़की के टच में नहीं आता था, लेकिन लड़की वो हर समय परेशान रहती थी और उसी लड़के की तलाश करती रहती थी। मौका पाकर के लड़की फ़ोन भी करती थी, मिलती थी, तो बस वो लड़की लड़का से यही बात कहती थी कि आप तो हमें भूल गए, बस आ गए सबके कहने में, आप तो कहते थे ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, तो देख लो सबसे पहले आपने हमको छोड़ा, आप कहते थे तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लो, जब लड़की ने उस लड़के को ज़्यादा मजबूर किया तो वो लड़का फिर उससे अभद्र भाषा में बात करने लगा, और समय देखने के बाद कोई नहीं होता था गली में या इधर उधर, तो वो उसे गाली गलौज भी करता था, मौका लगता था तो पीटता भी था। कहता था कि ये अपने नाजायज़ संबंध हैं, अगर गांव वाले
सब जान जाएंगे, तू रिश्तेदारी जब सुनेगी तो इसमें हंसी होगी और बेइज्जती के अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। तो वो लड़की खुद मरने की उस लड़के को धमकी देने लगी कि मैं मर जाऊंगी अगर आप हमसे नहीं बोलोगे, आप हमसे नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगी, आप मर जाओ, आप शकलमंद दिखाओ। ऐसे करके इन लोगों में ज़्यादातर फिर काफ़ी कहासुनी होने लगी। तो वो लड़का बहुत मजबूर रहता था घर पे, लड़की अपने घर रहती थी। जब समय मिलता था तो वो लड़की उस लड़के से यही कह कर के उसे टॉर्चर करती थी कि मैं मर जाऊंगी या फिर तुम मुँह मन दिखाओ। लड़का बहुत सोचता है, विचारता है, पारिवारिक मामला है, गांव का मामला है, मोहल्ले का मामला है। उसके बाद पारिवारिक मामला है, ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये मतलब समझदारी में ये हरकतें हो गई। लेकिन अब जानबूझ करके ये हरकत नहीं होनी चाहिए और सबको ये पता भी लग गया। इस वजह से वो लड़का थोड़ा छिपने लगा। जब उसकी किसी तरीके से उस लड़की से पेश नहीं गई तो लास्ट में वो लड़का घर छोड़ करके मजबूर होकर के और दिल्ली जा कर के एक फैक्ट्री में काम करने लगा। समय के अनुसार वो गांव में आना जाना उसने बंद कर दिया। लेकिन वो लड़की उसी भांत उसी तरह से गांव में रह रही है, वहीं घर में रह रही है, उसी गली से आना जाना है। लेकिन समय के अनुसार आते आते उसी लड़के का छोटा भाई भी 2 साल बाद वो भी इंटर में आ गया, यानी लमसम 17-18 साल का हो गया। लड़का अच्छे खासे से पढ़ लिख रहा है, घर वाले बड़ा खुशी मना रहे, पिताजी है नहीं, चाचा भाइयों में अपने दाऊ के लड़कों में मिलजुल करके चल रहा है। पढ़ता है, इंटर में है, लेकिन समय के अनुसार चलते चलते और वो लड़का भी धीरे धीरे उसी लड़की के टच में आ गया। जब उसी लड़की के टच में वो लड़का आ गया, लड़की तो वो पहले से ही मतलब घूम ही रही थी, तो उस लड़की ने वो लड़का भी, यानी जो पहले जिस लड़के से संबंध थे अपने दाऊ के लड़के से लड़की के, तो उसी लड़के के भाई से उस लड़की ने वही संबंध जो पहले वाले लड़के से थे वही संबंध उस लड़के से भी बनाना शुरू कर दिए और वही बातें अपनी प्यार भरी और वो उसे बहला फुसला करके और उसे अपनी चपेट में ले लिया उस लड़की ने। तो ये तो आप जानते हो, जब तक दोनों ओर से अगर तालमेल नहीं होगा तब तक कोई ही ये वास्ता नहीं, कोई भी वास्ता हो समझने के लिए सारा काफ़ी है, तब तक तालमेल होगा ही नहीं। जब तक